साफा है आखिरी बार अच्छा। जो उन्होंने गढ़ मुक्तेश्वर डाला हुआ था। अच्छा। ये वो जैकेट भाई जब उन्होंने या आखिरी बार डाल रखी थी गढ़ गंगा पे, यार नहा धो के करनाल तली थी, खादी आश्रम था करनाल, वहां तली थी उस टाइम पे। और आखिरी बार गंगा जी पे 16 नवंबर 1968 में डाली थी। उसके बाद या घर ना गई। उसके बाद तीसरी थी जो दादा के शिष्य रहे हैं, मैं अभी नाम तो नहीं लूंगा क्योंकि वो स्वर्ग में इस टाइम पे, वो कुछ चीज ले गए घर से, बहुत सी हाथ की लिखी हुई चीज फिरागनी थी। पंडित जी जब हेरी कराया करते ना तो इतनी आवाज हो जाया करती उनकी, चाहे आदमी के मैग काट ले। बड्डी दादी थोड़ी हाइपर टाइप की थी, गुस्सा कर दिया करती कई बार, बोली तू नहीं बता इतने दरोगा क्यों कहे हैं। बोला बावड़ी ये मेरे में गए तेरे में बात मारे हैं तना दरोगा कहे हैं। बोला ना बात बता, फिर बात घुमाई। बोला हमारे गांव में जिसके गेहूं पाछ रह जाना है कटाई में उसने दरोगा क्या करे। दादी लड़ पड़ी, बोली झूठ बोला बात बता। जब उन राती फेंक का मारी, बोला अब तो दरोगा बन कर पड़ूंगा घर में। तो दादा बुलाए, बोला मांगे आज तुम जनाना पार्ट खेलेगा। तो जिस आज चपाड़ में लिकड़न लग गया तो लक्ष्मी चंद ने आवाज दी पीछे दे, तो मांगे दादा ने सोची भाई शराब पी रहा है, बदल गया होगा मूड, उल्टा गया राजी हो। मांगे सांगी तो लोगों ने भड़का हुआ है सरकार के खिलाफ, तो वहां तो वो अरेस्ट कर लिए थे, 3 महीने वो जेल में रह गए। गंगा जी तेरे खेत मेरी माई गड्ढे से हंडोले चार। तो राम राम भाई सारे भाइयों ने, मैं आपका अपना बिट्टू मोई। और वजह से हमने बताई थी कि ये बागा चाल गाँव में दादा पंडित मांगेराम जी परिवार तो आपने मिला होगे। और सबसे पहले तो हम दादाजी कुछ ऐतिहासिक चीज़ आप तक दिखाओगे, और उसके लिए हमारे साथ है साहिल भाई। पहले थोड़ा साहिल भाई का आप तक परिचय करा दे, तो साहिल भाई थोड़ा अपना परिचय दे दो। पहले तो भाई साहब जितने दर्शक देखने लग रहे हैं सब ने हाथ जोड़कर राम राम। मैं साहिल पाणची, पंडित मांगेराम सांगी जी का पोता। और जैसा कि बिट्टू भाई ने बताया, जितना मुझे याद है दादा मांगेराम जी के बारे में, कोशिश करूंगा कि मैं उनके जीवन पहलू पर प्रकाश डाल सकूं जी। तो भाई जैसे कुछ भाई कमेंट आए थे कम्युनिटी में कि सबसे पहले उनकी तो जुड़ी और कुछ चीज़ें दिखाई हो, तो सबसे पहले तो हमें यो दादाजी का कमरा दिखाओगे जो दादाजी ने बनवाया था भाई। हाँ जी बिल्कुल भाई साहब। और दिखा भाई रिंकू कमरे ने ये कड़ी काड़ी दिखा दे भाई, ये उसी टाइम की कड़ी है बा दादाजी है। अच्छा दादाजी है ये टाइम का, बस जो कच्चा था वो पक्का कर दिया है। अच्छा नहीं था सब नहीं तो बना उठता हुआ है उनका है, स्ट्रक्चर जो बन रहा है वो उस टाइम का है। और भाई ये दादाजी है कुछ ऐतिहासिक और भी चीज़ आज हम आप तक दिखाओगे। पैक करके रख लिए थे। हाँ बिल्कुल भाई, याद एक धरोहर है हरियाणा की, ये हारमोनियम भाई जिस पर एक कोरागनी सजी थी भाई। ये मंडोलियम भाई नजदीक तो देखा भाई, जिसना वो गिटार भी बोला आजकल थे। हाँ ये उस टाइम का बेंजो यूज किया करते थे। अच्छा यो बेंजो वाला वो है। हाँ उस टाइम पे ये ऐतिहासिक है भाई, इन पर ना जाने कितनी रागनी और कितनी वे सज्जी है, केवरा कितनी दोनों लकड़ी होगी अनेकों बार। एक तो भाई आखिरी बार जो उन्होंने गढ़ मुक्तेश्वर डाला हुआ था। अच्छा गंगा की घाट। ये बिल्कुल पहले खड़े रहा करता। अच्छा लेकिन फोटो दिखा दे भाई, ये पहले खड़े रहा करता लेकिन टाइम के साथ बहुत कुछ चेंज हो जाता। हाँ तो यो तो कपड़ा बदरिया यो मतलब वो खंडका जो दादा अंतिम टाइम गंगा पर स्नान करने गया था। अगर ये खंडका खुल गया ना हाँ तो हरियाणा में नहीं, मैं तो पाकिस्तान तक कहूंगा ऐसा बन नहीं सकता। अच्छा ये जो का तो रखा गया दादा। और हमारे भी ये सौभाग्य है भाई जो आज हमने ये दादाजी जड़ी और चीजें देखने का मौका मिला। ये वो जैकेट भाई जब या आखिरी बार डाल रखी थी गढ़ गंगा पे, यार नहा धो के करनाल तली थी, खादी आश्रम था करनाल, वहां तली थी उस टाइम पे। और आखिरी बार गंगा जी पे 16 नवंबर 1968 में डाली थी। उसके बाद या घर ना गई या जो की तो है ना, इसमें हमने कुछ बढ़ाया ना उसका कुछ यूज करा। ये जो बिल्कुल एक चीज संभाल कर रख रही है, ये है वो दादाजी का जुड़ी और ऐतिहासिक चीजें काफी है भाई साहब। अगर मैं दिखाने लग जाऊं तो शायद आपकी शाम पूरी हो जाएगी। अच्छा इतनी चीज रखी घर में। कुछ बात तीसरी थी जो दादा के शिष्य रहे हैं, मैं अभी नाम तो नहीं लूंगा क्योंकि वो स्वर्ग में इस टाइम पे। अच्छा वो कुछ चीज ले गए घर से, बहुत सी हाथ की लिखी हुई चीज फिरागनी थी, बहुत सारी पुराण थे।
शास्त्र थे काफी जिसमें रागनी का डया करते, वो बनाया करते। वो चीज ने लगभग कितने सॉन्ग लिखे थे? उन्होंने लगभग भाई सब 54 सॉन्ग लिखे थे। 54 सॉन्ग लिखे। हाँ जी। और रक्की भाई ने गलत इन्फॉर्मेशन दी थी कि कुछ 12 से ज्यादा। ना वो किताब आई थी रघुबीर मथाना जी की, आज वो भी स्वर्ग में है, लेखक संकलन करता थे जो। उन्होंने उस टाइम पे 13 सांग की किताब निकाली थी। तो लोगों में भ्रांति इस टाइप की कि उनकी 13 सांग हैं। हाँ, उनके 54 के लगभग सांग हैं, 400-500 के आसपास फुटकट भजन है, और उनकी 50 और 100 के बीच में उनकी खुद की धुन जो आया करती। तो अगर ये चीज तब भाई एक बार दोबारा नजदीक तक दिखा दे, इन पर ना जाने क्यों वे रागनी जो आजकल के युवा सना है इन ना बनी थी, चाहो जहाज के में बैठ गोरी राम रटका ओढ़ना संग वाले तेरा पल्ला लटका, तू राजा की राज दुलारी मैं सिर्फ लंगोटे आला सू। ना जाने कितने मतलब श्रृंगार रस्ता लेगा वीर रस्ता ही एक ये अनेकों रागनी थी। आज का बोलिया याद रखिए विक्रम भाई का, दुनिया में खो दिया बैम लगाएगा। बाकी बारीक की पहले करूँ ये कुछ दादा जुड़ी और मैं ऐतिहासिक चीजें दिखाने की कोशिश है भाई। सारा कमरा उनका, जो सारा कमरा है ये दादाजी है, फोटो है दादार के जो है उस टाइम के होया करते स्लेव, ये अच्छा उसी टाइम की स्लेब। हाँ, ये सारा उस टाइम का है। अच्छा, हाँ जी। तो भाई ईब दादाजी के बारे में कुछ जानने की कोशिश करेंगे। भाई साहब साहिल थे, तो साहिल भाई थोड़ी सी बात करें, आप भी गा हो? बस कोशिश कर लूं भाई साहब ना, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन है। हाँ जी, हाँ जी, आप भी गा हो? हाँ जी, कर लूं तो कोशिश। 2 लाइन सुनाने की कोशिश करें इस दादाजी के हारमोनियम पे। देखो भाई साहब कोशिश करूंगा, क्योंकि बीच में ताऊ जी चले गए और काफ़ी अरसा हो गया, अरसा के 8-9 महीने हो गए पेटी से जुड़े, आवाज़ भी थोड़ी डाउन पाओगी, फिर भी कोशिश करेंगे घर बैठे अपना। एक दादाजी ने गंगा जी का भजन बनाया था, तो वाह तरज होगी, और 2 लाइन गुनगुनाने की कोशिश करूंगा मैं। हाँ, गंगा जी तेरे खेत मेरी माई गड्ढे से हंडोले, 4 कन्हैया झूल तेरी संग रुक मन झूले रही, हेरी री 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 री। हेरे मोसीनाथ तेरे अंदर आन के मिले थे आप, मान सिंह भी तेरे अंदर जान के मिले थे आप, लक्ष्मी चंद भी तेरे अंदर जान के मिले थे आप, और मुक्ति की वो राही टोवे तेरे अंदर नहाने आला, पान चीम वास करता मामूली से गाने आला, एक दिन तेरे बीच गंगे मांगे राम आने आला, एक दिन तेरे बीच गंगे मांगे राम आने आला, आने मिलूंगा तेरे रेत मेरी फिर टोवेगा संसार कन्हैया झूल तेरी संग रुक मन झूल रही, हेरी री 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 री। तो याद आ जाए तरह में बहुत बढ़िया रागनी सुनाई भाई ने, और बिल्कुल वाह पुरानी सांगा तरह थी ये री री री। बिल्कुल, या एक कई बार मैं जाया करता सांग प्रोग्राम में, तो कई बार नई उम्र के पूछ लिया करते, अक भाई दादा क्यों कर डोली मारा करता। अच्छा। तो जैसा मेरे तो बताया जो दादा के शिष्य रहे हैं श्री तो नाम उनका चतर सिंह था, लेकिन देहात में चतरू का यार उन्होंने। अच्छा। वो जाली आटा चौरासी थे। उन्होंने बताया था कि पंडित जी जब हेरी कराया करते ना, तो इतनी आवाज हो जाया करती उनकी, चाहे आदमी के मैग काट ले जब वो डोली मारा करते।
तो जब भी हेरीरी आया करती किसी रागनी में, वो इस हेरीरी पे स्टाइल में डोली मारा करते, वो अपना स्टाइल था, उनका खुद का था। तो थोड़ा सवाल सिलसिला बाद में थोड़ा परिवार के बारे में बता दो भाई साहब। देखिए जी, दादाजी की सब ने पता है कि 2 शादियाँ हुई थी। बड़ी दादी का एक लड़का हुआ था, उसका नाम रखा था रामेश्वर। 7-8 महीने बाद उनकी डेथ हो गई थी। फिर 2 लड़कियां और हुई, बड़ी बुआ का नाम कृष्णा बुआ, छोटी का फुल्लो बुआ। लेकिन उनके बाद कोई भी औलाद पैदा नहीं हुई। फिर इससे कारण जब लड़का नहीं हुआ तो बड़ी दादी ने लड़ झगड़ के दूसरी शादी करवाई दादा की। दूसरी शादी करवाने के बाद फिर जो छोटी दादी आई, सबसे पहले उसकी लड़की हुई एक, उसका नाम रखा था सिल्ला। लेकिन 9 महीने बाद उनकी डेथ होगी। फिर उनके बाद पहले दादा ने नौरतन का सांग बना रखा था। लड़का होया, दादा गांव में सांग करने लग रहे थे और नौरतन का करने लग रहे थे। जब लड़का होया है घर पे, तो किसी ने सांग मजाक बताया पंडित जी लड़का होया है। तो उससे टाइम नु बतावे हैं, जब पैदा हुए ने 1 घंटा भी नहीं हुआ होगा, कपड़े में लपेट कर सांग में लेके थे। दादा के शिष्य थे चतुरु, वो लेके थे। जब दादा ने कही थी, बोला भाई मैं तुमने नकली नौरतन दिखाया करता, लो आज तुमने असली नौरतन दिखाऊंगा। तो उनका नाम नौरतन रखा गया। मतलब नौरतन दादा पे लड़कियां, हाँ, सांग के उसमें रखा था दादा ने। छोटी दादी थे 8 बच्चे पैदा हुए, जिसमें 5 लड़के और 3 लड़कियां हैं। और आगे चल के हमें 5-6 हैं, 2 सिस्टर हैं अपनी और दोनों मैरिड हैं। ये अपना घर परिवार है भाई साहब। तो भाई साहब, दादाजी का जो सांग का शौक था, हाँ जी, वो किस तरीके लग गया, जो मतलब अपने परिवार के सदस्य या बड़े बुजुर्गों ने आपको बताया? देखो जी, ये न्यू बताया गया है कि जैसे मैंने हरियाणा में भी मैं काफ़ी जगह प्रोग्राम भी किए हैं, मैं गया भी हूँ, किताब लिखने लग रहा हूँ दादाजी पे। तो उनके साथ रहने वालों ने यूँ बताया है कि जो एक तो बचपन में था उन्हें शौक, वो अपना गुनगुना रहा करते। जैसे दीपचंद का सांग देख लिया, सांग तो क्या होया करता, ड्रामा होया करता उस टाइम पे, वो देख लिया, उनकी तरफ से गुनगुना ली। एक नेतराम हुए थे, पंडित नेतराम समाल वाले, उन्होंने उन्होंने रागनी तो बहुत सारी लिखी, लेकिन दादाजी की एक फेवरेट रागनी हुआ करती, वेद व्यास जी कह गए से या समोलई से बीते, या बहुत गाया करते। तो इस जब वो गाया करते ना घर में, दादा के नाना थे, जब जो जिन पांची गोद लिए थे, उद्यमी राम था उनका नाम। नाना उद्यमी राम दादा ने काल बक्या करते, बोला रे ढूम डामा के काम हुआ करे, ये जाट बामणा का लागू को ना उनते ये काम, तो धमका दिया करते। दादा ने 1927-28 में मोटर लारी ली थी। वो तो हिस्ट्री तो बहुत लंबी है, अगर मैं बताऊं तो 3-4 घंटे निकाल दूं मैं आपके, लेकिन मोटे मोटे बता दूं। लारी ली तो वो सोनीपत रोहतक तक चलाया करते उस टाइम पे। किसे विशेष समुदाय ने क्या कराया, लक्ष्मी चंद जी का सांग बुला लिया। सोनीपत अशोक धर्मशाला हुआ करती, जहाँ पर स्टैंड हुआ करता लारी का, वहाँ पे बात हुई लक्ष्मी चंद जी की, लो जी हम 101 रुपया देंगे, आपने सांग कर दो, और जो भी दान सामान होगा वो आपका ही होगा। लक्ष्मी चंद जी आगे, लक्ष्मी चंद जी सांग कर दिया। जब बात हिसाब किताब आई तो वहाँ पे बेईमान ने झगड़ा कर दिया। झगड़ा होने के बाद देखो भाई साहब, ये आज की हकीकत है, अगर किसी कलाकार के साथ लड़ाई हो जाएगी ना, साजिंदे एक साइड हो जाएंगे। लक्ष्मी चंद जी और माईचंद जी तो वहाँ रह गए, जो लक्ष्मी चंद जी के शिष्य थे माईचंद बबैल थे, वो तो वहीं पर रह गए, और सारे साजिंदे वहाँ से चले गए। जैसे ही दादा रोहतक तक बस लेकर आए, अपनी लारी लेकर आए, स्टैंड पे उल्टे आए, तो एक भगवती आया थी डाकू उस टाइम की, रोड की। तो उससे पूछने लगे, आए भगवती यू किस बात का रोड़ा हो रहा है? बोली तेरे बामण भाई का रोड़ा है। बोला कौन सा है वो बामण भाई? बोला वो लक्ष्मी जाटी वाला। उस टाइम पे 1931 की 30 की आसपास की बात है ये। उस टाइम पे लक्ष्मी चंद जी का नाम होने लग रहा था धीरे धीरे। तो जाकर ड्राइवर आदमी थे, ड्राइवर आदमी आपने ही पता है कि किस आ रहे हैं, सारे जो शरारती तत्व होंगे ना उनके पास पाओगे। उन्हें लड़ झगड़ के हिसाब करवा दिया वहाँ पे। लक्ष्मी चंद जी इम्प्रेस हो गई इस चीज़ से। अब लंबा ठाड आदमी गाड़ी ले रहा और ये तेरी मेरे लेने लग रहा। उसने पूछी लक्ष्मी चंद जी ने, अक भाई साहब कौन से काम तो हो? फिर बताया कि भाई मैं तो गोद ले रखा हूँ और सुसाने का हूँ। तो लक्ष्मी चंद जी ने बताया कि भारी उड़े रिश्तेदारी सुसाने में और फलाने आदमी की रिश्तेदारी है। तो दादा मांगे राम बोले कि मैं तो जी उस छोरी का चाचा लागू हूँ, जड़वा छोरी है ना, मैं उनका चाचा लागू हूँ। तो लक्ष्मी चंद जी बोले भाई तू तो हमारा चाचा लग गया। तो ऐसे ही रिश्तेदारी बिगड़ गई
शौक भी हो गया था, बचपन से था। तो कुल मिला के यह बात है, जहाँ भी लक्ष्मीचंद जी जाते ना, लक्ष्मीचंद मांगेराम ने लेके जाते साथ में। तो मैंने नो सुनी थी जैसे मोटर वाली बात आपने करी गाड़ी की, हाँ जी। और दादाजी ने शुरू में जैसे सांग में मिलने की इच्छा जाहिर करी घर के सामने, परिवार वाले के सामने, हाँ जी। परिवार वाले ने इस चीज पर ऑब्जेक्शन उठाया। हाँ जी। तो दादा ने बोला मैंने गाड़ी चलानी सिखवाओ। ना ये तो ये सांग सीखने से पहले गाड़ी ले ली थी। अच्छा। उसके बाद यार एक गांव है कलोड़द, हाँ है। पणची के पास में, लक्ष्मीचंद जी जाने लग गए थे मांगेराम जी ने, जहाँ पे लक्ष्मीचंद वहाँ मांगेराम पक्के पाया करते। अच्छा। तो गांव के गोरे था, एक नाम भूल गया, लक्ष्मीचंद जी के भाई थे कंगन और दीपा। अच्छा। कंगन ने दादा ने बताई कि मांगे चाचा लक्ष्मी का सांग आ रहा है, तेने बुलावा है। अच्छा। तो चले गए वहाँ पे उस दिन जानी चोर का सांग बनना था लक्ष्मीचंद जी ने। अच्छा। उस टाइम उस जानी चोर में एक दरोगा का रोल आया है पुलिस वाले का। अच्छा। तो वो दरोगा चिल्लाया करने कि दादा लंबे ठड्डे थे, 6 फुट हाइट थी उनकी, 6 फुट प्लस में। तो वो दिक्कत में हो गई लक्ष्मीचंद जी। दादा ने पूछी मांगेराम जी ने कि लक्ष्मी की बात होगी। बोला चाचा के बताऊँ, सांग बढ़ना था जानी चोर का, कल पब्लिक में अनाउंस भी कर दिया था, लेकिन वो दरोगा भाज गया अपने घर ने। माईचंद ने बोलिया, जो दादा लक्ष्मीचंद जी का चिल्लाया था, वो बोलिया पंडित जी एक काम कर लेने, इस मांगे ना परा दे। हाँ ड्रेस है, उस टाइम पर निक्कर आया करते, अंग्रेजा टाइम था, वह खाकी ड्रेस पर आदि वह जिसका खड़ी होगी वो भी क्या अगर वाला में ठाडे आदमी जब कुछ ही पर आ दे। वो दादा ने रागनी याद थी लक्ष्मीचंद की, सांग भरया रागनी गाई, घर क्या ने बेरा को सांग में रागनी गाने लग रहा है। अगले दिन गेहूँ का टाइम था, गेहूँ काटने लग रहा था। अगले दिन गया खेत में, तड़क जाकर उड़े बाडे में सोने लग रहा, बड़ी दादी की रोटी लेके देखा जुन भी देखे, सब कहे भाई दरोगा चल रोटी उड़े सांग करने चल लेंगे। ना बोला के दरोगा चलता नहीं सांग देखने। बोला भाई आऊंगा थोड़ी आड़ में आऊंगा। नाम में बदल दिया क्यों, रात में दरोगा बन गया। तो बड़ी दादी थोड़ी हाइपर टाइप की थी, गुस्सा कर दिया करती कई बार। बोली तू नहीं बता इतने दरोगा क्यों कहे हैं। बोला बावड़ी ये मेरे में गए, तेरे में बात मारे हैं, तेना दरोगा कहे हैं। बोला ना बात बता। फिर बात घुमाई, बोला मारे गांव में जिसके गेहूं पाछे रह जाना है कटाई में, उसने दरोगा क्या करे। दादी लड़ पड़ी, बोली झूठ बोला बात बता। जब उन राती फेंक मारी, बोला तो दरोगा बन के पड़ूंगा घर में। दादी ने बेर लग गया, सांग में चला गया। न्यून ते दादा के नाना बेर लग गया, नाना ने दादा के बाबू दर कर दिया, चिट्ठी पत्र भेज दिया। तेन बतावा घेर घोट के लाए, कलोड़ते पकड़ गए। दादा का मारे भी समझाया भी है भाई तेरा 2 छोरी हैं, और के कहेगा ये समाज अगर 2 छोरिया का बाप सांगी बन गया। और उस टाइम पर सांगा की इमेज बिल्कुल खराब थी, बहुत ज़्यादा खराब, क्योंकि वो बद्दा बोलना स्टेज के ऊपर, और एक जो नेगेटिव इमेज आ रहा है ना वह थी। तो दादा ने लड़ झगड़ के लक्ष्मीचंद के साथ जाटी चले गए, वहीं पर गुरु बनाए, और ऐसे वो सांग में रले थे। तो भाई साहब एक और कॉमन सा सवाल है, कई भाई पूछा हमने, जैसे दादा ने पहले इंटरव्यू देखे दादी के, उसमें काफी कमेंट आए थे, वे पूछा पहली दादी कोशे गांव की थी, खरर गांव का है। हाँ जी। तो वो खरर कोसा था, कई खरर वो सापले के पास खरर गांव है। हाँ है। वो वहाँ की थी, झज्जर जिले में। हाँ झज्जर जिले में। दूसरी दादी है बेरी छुछकवास साइड गांव है, मदनपुर केडी, जाजगढ़ के साइड में। दूसरी दादी वहाँ की है दोनों झज्जर की। दादा ने ससुराल झज्जर में। हाँ दोनों झज्जर थे भाई साहब। अच्छा, फिर दादा जी का और दादा लक्ष्मी जी थे जो, उनका आपस में झगड़ा किस तरह हुआ, फिर अलग पार्टी कैसे बनी, कुछ ज्ञान हो तो। वो ज्ञान न्यू है भाई साहब, ये तो बच्चा जाना है हरियाणा का अपना, क्यों होया वहाँ पे। अब दादा ने वो बात संगत का असर तो हुआ है, आदमी बुरे में बैठा बुरा बनेगा, अच्छे में बनेगा। लक्ष्मीचंद जी यादव ने संगीत की बारीकी चीज देख ली थी, ना लक्ष्मीचंद जी ने सिखाई, ना मांगेराम जी ने सीखी। वो तो अपनी लगन हो गए है, और गाना बजाना तो भाई भगवान किसे किसने दे है, कुदरत का करिश्मा। और जिसका गाना बजाने सब चाह है कि सब नानता तक बिल्कुल, और जिसका गुरु लक्ष्मीचंद हो तो वो भाई साहब क्यों कर पीछे रह सके हैं। तो ऐसी बात चल रही, कोई सांग था वहाँ पे, माईचंद चला गया घर ने वापस। कोई होगी हारी बीमारी घर ने। तो एक कड़वी सच्चाई है, अगर भाई साहब आप मेरे बेटे में हो ना, और अगर आप आगे लगने लग रहे हो, और मैं आप तो हर चीज में सलाह ला रहा हूँ, तो और भाई आप तो चढ़ने ला जाएंगे।
अकयू भाई काल का आया होया हाँ मार तो फालतू वैल्यू लेने लग रहे हैं। किसी ने लक्ष्मीचंद जी के कान भर दिए। उस टाइम पे दादा लक्ष्मीचंद ने शराब का भी ले लिया करते, सेवन कर लिया करते। दिमाग में बात चढ़ गई, तक मांगे आज तक ये लोग आई लत्ती नहीं पहरे, घाघरी नहीं पहरी। दादा बुलाए, बोला मांगे आज तू जनाना पार्ट खेल लगा। ये दादा ने सोची, बोला पंडित जी जनाना पार्ट खेलते लूँ पर मेरी जितनी लंबी ठाडी वो लिया होगा कड़े दे, क्योंकि 6 फुट की मान ले घाघरी लिया तो गोड्या तो ऊपर ले। बोला मन्ने नहीं, बोला तू सांग में खेल लगा तो जनाना पार्ट खेल लगा। तो दादा बोले पंडित जी ठीक है मैं जनाना पार्ट खेल भी लूँगा, पर एक शर्त मेरी भी है। बोला कि, बोला मैं अपनी बनाई हुई रागनी गाऊंगा। ये देखो दादा लक्ष्मीचंद का गुस्सा आ गया बहुत ज़्यादा, 7वें आसमान पर चला गया कि भाई मेरे सांग बेडे में रहे और मेरी रागनियाँ नट अपनी बनाने खातिर गए हैं। तो अब तो दादा लक्ष्मीचंद गुस्से में आ गए बहुत ज़्यादा। बोला मेरे सांग में बेडे में रहेगा तो मेरी रागनी गाओगा। तो दादा बोले पंडित जी बात ऐसी है, मैं चलिया सांग बेड़ा छोड़ गए और मैं मेरे पे नहीं खेला जाएगा जनाना पार्ट। तो जिस चपाड़ में तो लिकड़न लग गया तो लक्ष्मीचंद ने आवाज दी पीछे दे, अक मांगे। दादा ने सोची भाई शराब पी रहा है, बदल गया होगा मूड, उल्टा गया राजी हो गए। नूलिया गाड़ दे गए, क्योंकि सबने पता लक्ष्मीचंद पति गाड़ी दे दिया करते माँ बहन की, कोई भी ना थोड़ा पिए पाछे पिए पीछू भी बिल्कुल बिल्कुल। तो बोले कि भाई तू मेरी रागनी गाँव न मांगे तेनू मान ली, तेने गू खा लिया। तो जब दादा ने कही थी, बोला पंडित जी मैं भी असल मानस का चेला हूँ, जब तक जीऊंगा ना अब तेरी रागनी नहीं गाऊंगा पर मेरी रागनी हम तेरा जिक्र जरूर मिलेगा। 1931 के बीच में सांग बेड़ा छोड़ गए, अपना सांग बेड़ा बनाया, नए सांग तैयार करे और सांग तैयार करने के बाद आप देखोगे कि हर रागनी में लक्ष्मीचंद का या हर किस्से में लक्ष्मीचंद का जिक्र जरूर मिलेगा। गुरु दादाजी का जिक्र छोड़ा नहीं उन्होंने मरते दम तक।